सरकार नहीं रहनी चाहिए। सरकार नहीं रहनी चाहिए, इसलिए गांधी मैदान पहुंचे। ये सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। ये जमीन वक्त की है, ये कोई अमीर और गरीब की थोड़ी बहुत बात है। गरीब को क्या बांटेगा, वो तो अपने दोस्त को देगा। दोस्त है, हम अंबानी है, अडानी है। मर जाएंगे कबूल है, मगर संघर्ष करते रहेंगे। आपने एक बार चैरिटी दे दिया, दोबारा नहीं ले सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूं पटना के गांधी मैदान में, जहां वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ आज देश भर से मुस्लिमों का गांधी मैदान में जमावड़ा हुआ है और उसके खिलाफ इनका आज आंदोलन है। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लोग इस जो बिल आया है वक्फ संशोधन बिल 2025 के खिलाफ इनका आंदोलन चल रहा है, तो उसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग सहरसा जिला से हैं। सहरसा से आए हैं। क्या लगता है ये जो वक्फ बिल है, इसमें क्या कहाँ कमी रह गई सरकार की ओर से? क्या सरकार की ओर से वक्फ बिल संशोधन में कहाँ कमी रह गई कि आप लोग को गांधी मैदान पहुंचना पड़ा? बहुत कमी है सरकार में, इतना बोल नहीं पाते, उनसे बात बोल नहीं पाएगा। कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिला से। दरभंगा से। क्या कमी रह गई सरकार की ओर से जो आप लोग आज गांधी मैदान में पहुंचे हैं? सरकार नहीं रहनी चाहिए। सरकार नहीं रहनी चाहिए, इसलिए गांधी मैदान पहुंचे। हाँ, काला बिल खत्म होना चाहिए। क्या खत्म होना चाहिए? काला बिल खत्म होना चाहिए। काला बिल, ये वक्फ बिल को आप लोग काला बिल कर रहे हैं, तो इसमें क्या कमी क्या है ये बताइए। सरकार की ओर से क्या कमी रह गई? आप लोग किस चीज़ को लेकर के मांग कर रहे हैं? अरे हमारा जो काला बिल जो लेके आया वो पास नहीं होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए बस। उसमें क्या कमी क्या है ये बताइए। रद्द होना चाहिए क्यों? एक सेकंड, कमी क्या है? दूसरे आदमी से पूछिए, हमको नहीं उतना आता है। आपको नहीं मालूम? नहीं। चलिए आप बताइए कहाँ से आए हैं? जी मैं मधेपुरा से आया। मधेपुरा से आए हैं। आज आप लोग वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ यहाँ धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या कमी कहाँ रह गई? कमी ये सरकार जब से आई है 2014 से, ये सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है। मुसलमानों के जो है उनके कब्रगाहों को, कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, इदारों को तबाह नष्ट करना चाहती है, वो मुसलमानों से छीनना चाहती है। हम उसी के विरोध में यहाँ आए हैं मौलाना वली रहमानी साहब के आह्वान पे, और हम इंशाल्लाह इस कामयाब पाएंगे इसमें। नहीं, वो बताइए ना, कमी बताइए ना कि आप लोग क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट आपके खिलाफ क्या कर दी, आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए। ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान का राज हो, इस देश में भाईचारे का राज हो, इस देश में हिंदू मुसलमान सब एक समान हो और किसी के खिलाफ जो है दुय्यम दर्जे का काम ना करे सरकार। हम ये चाहते हैं। इस सरकार 2014 से और अब तक ये सिर्फ भेदभाव के लिए ही जानी जा रही है और भेदभाव से ही ये सत्ता में आ रही है। लेकिन अब इस देश का नागरिक, इस देश का एक एक बच्चा जो है वो जागरूक हो रहा है और इसके षड्यंत्र को पहचान रहा है और इसका जवाब मिलेगा, इसको जवाब मिलेगा। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं राजगीर बेलुआ से आया हूँ। बेलुआ से। नाम बताइए। मोहम्मद एहतसामुल हक, लाडले इसला कहते हैं। अच्छा, आपकी ओर से क्या मांगे हैं और वक्फ बिल में सरकार की ओर से क्या किया गया जिससे आप लोग नाराज़ हो गए? वक्फ बिल में इन्होंने सरकार ने उनका साथ दिया, जो गलत वक्फ बिल, जब वहाँ सब अमीर गरीब हम लोग सब एक साथ रहते हैं, हम एक साथ उठते हैं, एक बैठते हैं, उसमें ये पाठ करना चाह रहे हैं। ये सरकार उसमें भी पाठ कर रही है। कह रही है अमीर और गरीब क्या है, अमीर की ये ज़मीन वक्त की है, ये कोई अमीर और गरीब की थोड़ी बहुत बात है। ये अमीर और गरीब की थोड़ी बहुत, ये तो कह रही कि मैं इनसे लेके मैं गरीबों को दे दूंगा। अरे ये तो सबकी ज़मीन अल्लाह ने के वक्त से किया है। हाँ, ये थोड़ी बहुत है। ये ऐसी चीज़ नहीं है। जो हमारा जो कानून है, जो उस कानून के साथ हमारा रहना चाहिए, हम उसके साथ वक्त हमारा जो इस्लामी ये है, शरीयत है, उसी पे हम चलेंगे, उसी पे चलिएगा। चलिए आप क्या बता रहे थे, दोस्त को देंगे? ये वक्फ की ज़मीन हमारे आबा व अजदाद ने अपने ईसाल सवाब के लिए वक्फ किया है, न कि औरों के लिए।
और इस ज़मीन को लेकर के ये फहम डाल रहे हैं कि हम गरीब को बांटेंगे। वो गरीब को क्या बांटेगा, वो तो अपने दोस्त को देगा। दोस्त बोले तो कौन? दोस्त है, हम अंबानी है, अडानी है। मस्जिद को तोड़ रहा है, मंदिर को, ईदगाह को तोड़ रहा है, मदारिस को तोड़ रहा है। ये कौन तुक हुआ? ये तो किसी की ज़मीन, ये जायदाद है नहीं, ये तो वक्त की जायदाद है। इस वक्त की जायदाद में जैसे हमारे बाप दादा या किन्हीं के बाप दादा जब मरने लगे तो वक्त ये कर दिए कि हम अपने इसाल सबाब के लिए दे दिया। इसमें दूसरों का क्या हक है जो इसमें मुदाखलत कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं? मांग क्या है? मांग है कि हमारा जैसे था वक्त वो जो कानून था वो उस काला कानून को रद्द करें। हाँ, रद्द करें। तो अब आप लोग की मांग क्या है? हम लोग भाई कानून के वापस लेने के यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि इस काला कानून को वापस लिया जाए। नहीं वापस होगा हम लोग संघर्ष करेंगे, मर जाएंगे कबूल है, मगर संघर्ष करते रहेंगे। आप युवा हैं, आगे आइए। बाजू में काला पट्टी बांधे हुए हैं, आपको कहाँ कमी लगा कि कहाँ कमी रह गया सरकार की ओर से? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से, ठीक है। और अभी जो मैं जैसे हवा में बात नहीं करना चाहता हूँ, जो वक्त कानून आया है 1995, इससे पहले आया था, फिर 2013 में आया था, अभी 2025 में आया है। तो सब 3-4 जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो पहला है वक्फ बाई यूज़र, ठीक है। तो वक्फ बाई यूज़र जो है वो पहले था 1995 में कि कोई भी रिलीजियस यूज़ हो रहा है मस्जिद में, ठीक है, जो पब्लिक यूज़ हो रहा है, रेगुलर यूज़ हो रहा है, वो रिकोगनाइज़ करेगा वक्फ के तरीके पे। पर क्लॉज 9B में इसको हटा दिया गया 2025 में, ये एक गलत है। दूसरा है आपका सेक्शन 3D आया है जो 2025 में आया, वो रिमूव कर दिया है। जैसे कोई भी ASI मोनूमेंट्स है, ठीक है, वो अब वक्फ के कैटेगरी में नहीं आएगा, जो कि बहुत ही बेकार है मेरे हिसाब से। और अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो क्या होगा आगे वो कह नहीं सकते हैं। पर ये जैसे अब ताजमहल है, वो वक्फ में भी आता है और ASI मोनूमेंट में भी आता है, पर इस बिल के कारण वो अब सिर्फ ASI में चला जाएगा, वो इससे हट जाएगा, जो वक्फ के अंडर में आता है वो हट जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं, ठीक है। फिर शेड्यूल ट्राइब जो हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को वक्फ के ये से हटा दिया गया है, वो चैरिटी नहीं कर सकते वक्फ में, ये एक तीसरा है। और चौथा है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, वो है कि 22 मेंबर्स में से सिर्फ 10 मुस्लिम होंगे और 12 कोई भी मेंबर में से होंगे। ये भी गलत है। कोई कहीं इंडिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी मतलब कोई भी जैसे रिलीजियस कम्युनिटी है उसमें आप मतलब आप लोग चाहते हैं कि जो अलग से 10 आप लोग की तरफ से, 12 जो आप लोग की तरफ से होंगे, और जो अलग DM वगैरह को जो शामिल किया गया है उनको नहीं रखा जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। एक रिलीजियस ये है, ये इसमें सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर ही होना चाहिए, इसमें अलग से कहीं नहीं। आप बताइए, आप कोई है कोई अलग से कोई भी जैसे RSS है, उसमें कोई है मुस्लिम? कोई भी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब। आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा हमको ये समझाइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी का वक्फ में ज़मीन चला गया, ठीक है, और अगर उसको अपना ज़मीन चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको ज़मीन चाहिए, वो हाई कोर्ट, एक सेकंड पूरा सवाल सुन लीजिए, वो हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो क्या इसमें कहीं गलत दिख रहा है? देखिए, वक्फ जैसे अगर मैं अपना ज़मीन वक्फ पे देना चाह रहा हूँ, तो ऐसे आसानी से नहीं होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और वक्फ का मतलब है कि चैरिटी मीन्स कि आप अल्लाह ताला को डोनेट कर दिया। ये मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी इंसान को डोनेट किया, ये अल्लाह ताला को डोनेट है एक वक्फ। उसमें फिर आप जो मेन जो कोई मेंबर है उसका, जो वक्फ का जो मेन वो देख रहा है वो करे। अब मैं क्यों ही दोबारा लूँगा जब मैंने वक्फ कर दिया है ज़मीन, तो ये मसला है। आप वक्फ में दोबारा नहीं ले सकते हैं, एक बार देने के बाद नहीं ले सकते हैं दोबारा। आप वक्फ से ज़मीन नहीं ले सकते हैं, आपने एक बार चैरिटी दे दिया, दोबारा नहीं ले सकते हैं। कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम इनायतुल्लाह है, मैं ज़िला सुपौल से आया हूँ। सुपौल से आए हैं। अच्छा, आपको कहाँ कमी रह गई, क्या कमी लग गया कि आप लोग गांधी मैदान पहुँच गए? देखिए, आप जो देख रहे हैं गांधी मैदान में इंसानों का ठाटा मारता हुआ समुंदर और सैलाब चल रहा है, 15 से 20 लाख आदमी जमा हुआ है यहाँ। एक मकसद के तहत जो हुकूमत हिंद ने वक्फ बिल को, वक्फ जो है मुसलमानों का संपत्ति, उसको हड़पना चाहता है, उसी के लिए जमा हुआ है मुसलमान। और मुसलमान कितना नाखुश है हुकूमत हिंद से। उनको मानना चाहिए कि मुसलमान इतना नाखुश हो रहा है तो ये बिल को वापस ले। अगर ये बिल को वापस नहीं लेंगे हुकूमत हिंद, तो मुसलमान, इस देश भर के मुसलमान जितने भी हैं,
सरों पर कफन बांधकर और अपने जानों का नजराना पेश करेंगे ये वक्त के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये हुकूमत को इस मीडिया के ज़रिए आप वहाँ तक बात पहुँचा दे। ये मुसलमानों का ठाठा मारता हुआ समुंदर, 15 से 20 लाख आदमी गांधी मैदान पटना में जमा हुए हैं। हम हुकूमत के ऊपर एक शेर सुनाना चाहते हैं, वो संग गिरा जो हायल है रास्ते से हटाकर दम लेंगे, हम राह वफा के रहरू है मंजिल है पिज़ा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएंगे मैं उसको मिटा कर दम लेंगे। ये इंडिया हुकूमत दलाल भला क्या खाक डराएंगे हमको, ये इंडिया हुकूमत दलाल भला क्या खाक डराएंगे हमको। हम राह वफा के रहरू है मंजिल ही पिज़ा कर दम लेंगे। इस देश के गोशे गोशे में हम अपने खून से सींचेंगे, इस देश के गोशे गोशे को अपने खून से सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। बहुत खूब, आपका अच्छा लगा ये